सुनो, क्या तुमने कभी सोचा है पुरुष कई बार अपनी भावनाएं खुलकर क्यों नहीं बताते? जब उन्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है तब वही सबसे ज्यादा चुप क्यों हो जाते हैं? अगर कोई महिला इन बातों को नहीं समझती तो वह पुरुष के व्यवहार को गलत अर्थ दे सकती है। उसे लग सकता है कि अब वह मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन कई बार सच्चाई कुछ और होती है। आज मैं तुम्हें मेल साइकोलॉजी की 6 गहरी सच्चाइयां बताऊंगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर तुमने इन्हें समझ लिया तो पुरुषों के कई ऐसे व्यवहार समझ आ जाएंगे जो पहले तुम्हें उलझन में डालते थे। सच्चाई 1, पुरुष अक्सर अपनी परेशानी पहले खुद सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुमने कभी देखा है कि जब कोई पुरुष तनाव में होता है तो वह पहले से कम बोलने लगता है? अगर ऐसा हुआ है तो तुरंत ये मत सोचो कि उसका प्यार कम हो गया है। अब एक उदाहरण से समझो। मान लो एक पति की नौकरी में अचानक बड़ी परेशानी आ गई। ऑफिस में काम का दबाव है, घर की किस्त भरनी है, बच्चों की फीस भी देनी है। पूरा दिन उसका दिमाग इन्हीं बातों में लगा रहा। अब वह घर पहुंचता है, पत्नी पूछती है, क्या हुआ? वह जवाब देता है, कुछ नहीं, सब ठीक है। पत्नी सोचती है, अब यह मुझसे बातें छिपाने लगा है। लेकिन उसके मन में क्या चल रहा होता है? जब तक कोई रास्ता नहीं मिलता मैं इसे बेवजह परेशान नहीं करना चाहता। याद रखो, हर पुरुष ऐसा नहीं करता, लेकिन बहुत से पुरुष तनाव के समय पहले समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, फिर अपनी बात बताते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें अपने साथी पर भरोसा नहीं है, यह सिर्फ उनकी समस्या से निपटने का तरीका हो सकता है। लेकिन अगर यह चुप्पी बहुत लंबे समय तक बनी रहे तो खुलकर बातचीत करना जरूरी है। सच्चाई 2, पुरुषों के लिए सम्मान, प्यार जितना ही महत्वपूर्ण होता है। अब मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछता हूं, अगर कोई तुम्हारा मजाक सबके सामने उड़ाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? शायद अच्छा नहीं लगेगा। यही बात पुरुषों पर भी लागू होती है। एक उदाहरण देखो। मान लो पति पत्नी किसी पारिवारिक कार्यक्रम में गए हैं। पति कोई बात कहता है, पत्नी हंसते हुए बोल देती है, अरे तुम्हें क्या पता? सब लोग हंसने लगते हैं। पत्नी का इरादा मजाक का था, लेकिन पति पूरे रास्ते चुप रहता है, घर आकर भी कम बोलता है। अब पत्नी सोचती है, इतनी सी बात पर नाराज हो गए, लेकिन असल में उसे मजाक से ज्यादा सबके सामने छोटा महसूस होने का दुख हुआ। ध्यान रखना, यह सिर्फ पुरुषों पर लागू नहीं होता, महिलाओं के साथ भी ऐसा ही होता है। हर इंसान चाहता है कि उसका साथी उसका सम्मान करे। इसलिए अगर तुम्हें किसी बात से असहमति है तो अकेले में बात करो। सार्वजनिक रूप से अपमान कई बार रिश्ते में अनावश्यक दूरी पैदा कर देता है। सच्चाई 3, कई पुरुष अपनी भावनाएं व्यक्त करना सीख ही नहीं पाते। अब तीसरा सवाल, क्या कभी किसी पुरुष ने तुमसे सिर्फ इतना कहा है, मैं ठीक हूं, जबकि उसका चेहरा कुछ और कह रहा था? अगर हां, तो इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। बहुत से पुरुष ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहां उन्हें बचपन से कहा जाता है, मजबूत बनो, रोना मत, कमजोर मत दिखो। धीरे धीरे वे अपनी भावनाएं दबाना सीख जाते हैं। अब एक उदाहरण देखो। एक युवक अपने व्यवसाय में नुकसान झेलता है। वह अंदर से परेशान है, लेकिन जब उसकी पत्नी पूछती है, कैसे हो, वह कहता है, ठीक हूं। क्यों? क्योंकि उसे लगता है अगर उसने अपनी कमजोरी दिखा दी तो शायद लोग उसे कमजोर समझेंगे। याद रखो, यह सही तरीका नहीं है। रिश्ते में बातचीत बहुत जरूरी है, लेकिन अगर तुम ये समझ जाओ कि सामने वाला अपनी भावनाएं व्यक्त करने में कठिनाई महसूस कर सकता है, तो तुम उसके व्यवहार को अलग नजर से देख पाओगी। आगे हम समझेंगे पुरुष दूरी क्यों बनाने लगते हैं, पुरुष प्यार होने के बाद भी चुप क्यों हो जाते हैं, और कौन सी गलतफहमियां महिलाओं को सबसे ज्यादा भ्रमित करती हैं। ये तीनों बातें मेल साइकोलॉजी की सबसे महत्वपूर्ण सच्चाइयों में से हैं। सच्चाई 4, पुरुष कई बार प्यार कम होने की वजह से नहीं, बल्कि मानसिक थकान की वजह से कम बोलने लगता है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि पहले जो पुरुष घंटों तुमसे बात करता था अब सिर्फ 2 मिनट में फोन रख देता है? अगर हां, तो सबसे पहले अपने मन में यह मत मान लेना कि उसका प्यार खत्म हो गया है, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं होता। एक उदाहरण समझो। मान लो एक व्यक्ति सुबह 8 बजे घर से निकलता है। ऑफिस में लगातार मीटिंग होती है, बॉस का दबाव अलग, घर की जिम्मेदारी अलग, आर्थिक चिंता अलग,
पूरा दिन उसका दिमाग लगातार काम करता रहता है। अब शाम को वह घर आता है। पत्नी सोचती है, आज हम आराम से बैठकर बातें करेंगे, लेकिन पति सिर्फ इतना कहता है, आज बहुत थक गया हूं, थोड़ा आराम करना चाहता हूं। अब ज्यादातर महिलाएं क्या सोचती हैं, पहले तो ऐसा नहीं था, अब इन्हें मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मनोविज्ञान कहता है, मानसिक थकान और भावनात्मक दूरी हमेशा एक जैसी चीज नहीं होती। जब दिमाग लगातार दबाव में रहता है तो इंसान की बातचीत करने की क्षमता भी कम हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि सामने वाले के लिए प्यार खत्म हो गया। इसका मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि उसे पहले थोड़ा आराम चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, अगर यह स्थिति महीनों तक बनी रहे और बातचीत लगभग खत्म हो जाए तो उसे सामान्य मानकर छोड़ना भी ठीक नहीं है। ऐसे समय में शांत माहौल में खुलकर बात करना जरूरी होता है। सच्चाई 5, पुरुष कई बार अकेले इसलिए रहना चाहता है ताकि खुद को संभाल सके। अब एक और सवाल, क्या कभी किसी पुरुष ने तुमसे कहा है, मुझे थोड़ा अकेला रहने दो? अगर उसने ऐसा कहा तो तुम्हारे मन में क्या आया? शायद अब उसे मेरी जरूरत नहीं रही, वह मुझसे दूर होना चाहता है। लेकिन हर बार इसका मतलब यही नहीं होता। एक उदाहरण देखते हैं। मान लो किसी व्यक्ति का बिजनेस घाटे में चला गया, वह परेशान है, उसके मन में 100 बातें चल रही हैं। ऐसे समय में वह कुछ देर कमरे में अकेला बैठ जाता है। पत्नी बार बार पूछती है, क्या हुआ, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, क्या मुझसे नाराज हो? अब उसका तनाव और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वह पहले ही अपनी समस्या से लड़ रहा था, अब उसे बार बार सफाई भी देनी पड़ रही है। मनोविज्ञान कहता है, कुछ लोग तनाव में लोगों के बीच रहकर बेहतर महसूस करते हैं, कुछ लोग थोड़ा समय अकेले बिताकर खुद को संभालते हैं। दोनों तरीके अलग हो सकते हैं, कोई भी पूरी तरह सही या गलत नहीं है। जरूरी बात यह है कि अकेले रहने की इच्छा रिश्ते से भागने की इच्छा नहीं होती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमेशा के लिए भावनात्मक दूरी बना ले तो उस पर बातचीत करना जरूरी है। सच्चाई 6, कई पुरुष प्यार शब्दों से कम जिम्मेदारियों से ज्यादा दिखाते हैं। अब आखिरी सवाल, क्या तुम्हें कभी लगा कि वह मैं तुमसे प्यार करता हूं कम कहता है, लेकिन तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान रखता है? अगर ऐसा है तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हर इंसान प्यार जताने का तरीका अलग रखता है। एक उदाहरण समझो, एक पति रोज सुबह उठकर पत्नी की दवा समय पर रख देता है, घर लौटते समय उसकी पसंद की चीज ले आता है, गाड़ी खराब हो जाए तो तुरंत ठीक करवाता है, बीमार होने पर पूरी रात जागता है। लेकिन वह शायद महीने में एक बार भी आई लव यू नहीं कहता। अब पत्नी सोचती है, इन्हें मुझसे प्यार ही नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? जरूरी नहीं। कई पुरुष अपने कामों के माध्यम से प्यार व्यक्त करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं, रिश्ते में प्यार जताना भी जरूरी है। लेकिन अगर हम सिर्फ शब्दों से प्यार मापेंगे तो कई बार सामने वाले के किए हुए छोटे छोटे कामों को देख ही नहीं पाएंगे। पूरे वीडियो का सार। तो आज हमने मेल साइकोलॉजी की 6 महत्वपूर्ण बातें समझी। पहला, कई पुरुष पहले समस्या का हल ढूंढते हैं फिर बात करते हैं। दूसरा, सम्मान उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तीसरा, कई पुरुष अपनी भावनाएं व्यक्त करने में सहज नहीं होते। चौथा, मानसिक थकान के कारण वे कम बोल सकते हैं। पांचवा, कुछ पुरुष तनाव में थोड़ी देर अकेले रहना पसंद करते हैं। छठा, कई पुरुष प्यार शब्दों से कम अपने व्यवहार और जिम्मेदारियों से ज्यादा दिखाते हैं। अंतिम संदेश, सुनो, पुरुष और महिला दोनों इंसान हैं, दोनों की भावनाएं होती हैं, दोनों को प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए और समझा जाना भी। लेकिन दोनों हमेशा एक ही तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते। इसीलिए रिश्ता मजबूत तब बनता है जब हम सिर्फ सामने वाले के शब्द नहीं, उसकी परिस्थितियों, उसके व्यवहार और उसकी सोच को भी समझने की कोशिश करते हैं। याद रखना, रिश्ते तब नहीं टूटते जब दो लोग अलग होते हैं। रिश्ते तब टूटते हैं जब दो लोग एक दूसरे को समझना छोड़ देते हैं।